ये देखिए 100 रुपये की पावती है, बाजार फीस 100 रुपया। ये है प्रभाग समिति BE अचौली विभाग व H में ये लागू है। 100 रुपया है, GST उस पर 18 रुपया, 118 रुपया टोटल। आपने कितना दिया? 118 का उससे ज़्यादा 120 रुपया। ठीक है, 2 रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, हम लोग 12 बजे से खड़े रहते, 100 500 600 का भी धंधा नहीं होता, आप लोग ने 120 पावती कर दी है, और वो भी एकदम दादागिरी से आके बोलते हैं। लोन पाया है, हाँ तोड़ा है, लोन पाया। कितनी बार तोड़ा? दो बार तोड़ी है, हाँ लोन चालू है हमारा, अभी भी चालू है। लोन जा रहा है? जा रहा है। गाड़ी तोड़ने के बाद? हाँ उसके बाद भी 75,000 का लोन लिया था और गाड़ी बनाए थे और तोड़ दिया। बोलिए मैडम, क्या बोल रहे हैं? बोल रही हूँ, जब भी मेरा गाड़ी टूटा तो मैंने जब भी लाइसेंस दिखाया तो वो सारे लोग जब गाड़ी तोड़ने आते, लाइसेंस हम लोग लेके जाते, वो लोग बोलते ये लाइसेंस नहीं है, ये फेक है। हम सारे लोग जिनके पास भी लाइसेंस है, हम लोग गए तो उन लोग डायरेक्टली आपने विरार से प्रक्रिया करके लाइसेंस लिया था? हाँ। तो आपको वसई विरार में एक नई तरीके की समस्या ने जन्म ले लिया है। अभी महापौर बनना बाकी है, नगर सेवक अपने जो उनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो होना बाकी है। इसी बीच वसई विरार में बवाल मचा हुआ है। ये क्या है? ये जो व्यापारी लोग हैं, जो फेरी वाले हैं या अन्य व्यापारी हैं, जो वसई विरार में अधिकांश आप देखेंगे तो ज़्यादातर बिजनेस जो है वो ठेले पे व्यवसाय या फिर फेरी लगा के होता है। अब इन लोगों के साथ एक बड़ी समस्या आई है, बहुत विकट समस्या है। इनको जो पावती दी जाती थी, अब इनका जो कॉन्ट्रैक्टर है 1 जनवरी 2026 से वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा का रेट लगाया जा रहा है, और उसी विषय पे हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोगों का हाथ में पावती की जगह 90 लिया कि ज़्यादा लिया? ठीक है, आपने जो पावती दिया है कितना दिया है भाई साहब? ये देखिए 100 रुपये की पावती है, बाजार फीस 100 रुपया। ये है प्रभाग समिति BE अचौली विभाग व H में ये लागू है। 100 रुपया है, GST उस पर 18 रुपया, 118 रुपया टोटल। आपने कितना दिया? 118 का उससे ज़्यादा 120 रुपया। ठीक है, 2 रुपया आप ज़्यादा दे रहे हैं हर बार। ठीक है, तो ये जो आपका है ये आपके मतलब डी मार्ट के आसपास है आप लोग? हाँ, डी मार्ट अग्रवाल सर्कल पे। अग्रवाल सर्कल डी मार्ट पे 120 रुपया। अभी 120 लिया, किसी से 90 रुपया लिया, तो क्यों लिया ऐसा? 120 आपसे क्यों लिया? ये हमारा एक छोटा बाकड़ा है, उसका भी लिया है, और एक छोटा बोलने से नहीं समझ में आएगा। कितना बाई कितना है ये? आप 3 बाई 3 बाई है, एक 5 बाई 3 का, और दूसरा कितने का है? एक 5 बाई 4 का। 5 बाई 4, 3 बाई 3, दोनों जोड़ के इन्होंने आपसे 120 रुपया ले लिया। 120 पहले रुपये। कितना देते थे? 60 रुपये। 60 रुपये का 120 रुपया। आप पहले कितना देते थे? 40 रुपये। अब कितना दे रहे हैं? 90 रुपये। 40 का 80 होता है, 10 रुपया और लगा लिए। हाँ लगा लिए। ये देखिए, ये पूरी तरह करप्शन है। अब महानगर पालिका क्या लगाती है रेट वो ठीक है, उनको क्या करना है नहीं करना है, उनका मेयर बनेगा और बजट डिसाइड होगा, कैसे उनको रिकवर कर रहे हैं उनका पार्ट है। लेकिन 40 रुपए की जगह 90 रुपये 90 रुपये 40 का डबल 80 रुपया, आपको पावती 90 रुपया। तो ये 10-20 रुपया जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर का भी झोल समझ में आ रहा है। ये आगे इस पे काम होगा, क्योंकि पहले नगर सेवक थे नहीं और कार्यकारिणी थी नहीं, प्रशासक जो बोलता था या करता था उसके नीचे वाले इम्प्लीमेंट करते थे, पता नहीं उनके कहने पे या खुद से। लेकिन इससे छुपा नहीं है कि ये सारी चीज़ें, इसमें नकली भी पावतियाँ चलती। अभी तो फिलहाल इस पर स्टैंप लगा हुआ है, तो हम नकली इसको नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे मामले हैं कई प्रभागों में। और कोई है जिसके साथ पावती? आप इधर आइए ना, आगे आइए जरा, आप लोग बोलिए कितना बढ़ाया आपका? 75 बोले थे। पहले कितना देते थे? 40 का 75, ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका। हाँ। आप? हम लोग का भी 60 था, अभी 120 कर दिया है उन लोगों ने। 120 कर? हाँ 120 कर दिया। आज सुबह ही हम लोगों को बोल के गए कि शाम को हम लोग पैसा लेने आएंगे 120 पास में, तो भी हमारा गाड़ी तोड़ के चले गए। फिर जब हम महानगर पालिका में जा रहे तो भी उन लोग बोल रहे कि ये लाइसेंस आपको नहीं दिया है, लोन वालों को दिया है, ये है वो है, सब ऐसा। कब की बात है ये? 2 महीना हो गया सर। 2 महीने पहले आपकी गाड़ी तोड़ी? हाँ, और मेरे पास लाइसेंस भी है। अच्छा, लाइसेंस किसने दिया? महानगर पालिका ने? हाँ महानगर पालिका ने। अच्छा, ओरिजिनल वाला है ना? हाँ ओरिजिनल वाला है। ये लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट लगा रहे हैं। नहीं, वो बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, बट मेरे पास में ओरिजिनल लाइसेंस है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की उनको? हाँ, हम लोग गए थे महानगर पालिका में, तो जाने का नहीं, लिखित में कुछ दिया गया उनको? नहीं, लिखित में कुछ नहीं दिया। लेकिन सबसे जरूरी जानना है, मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं। जब हम लोग बोलते हैं ना तो उन लोग बोलते हैं आप यहाँ पे नहीं, आप विरार जाइए, ये जाइए, उधर जाइए, कोई बात करने के लिए नहीं होता है ऐसा। चलिए उस विषय में आपको समझाऊंगा। मुद्दा कैसा होता है कि जब तक आप लिखोगे नहीं उनको, तब तक उनको ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ कोई शिकायत ही नहीं आई है। ये आप लोगों की गलती है कि आप उसको उसके पीछे नहीं लगते हो। अगर उन्होंने तोड़ा और लाइसेंस दिया तो दोनों काम मैंने कर। अच्छा, लोन कितने लोगों को मिला है? आपने लोन भी पाया है? हाँ लोन पाया है, बावजूद भी गाड़ी हाँ तोड़ा है, लोन पाया। कितनी बार तोड़ा? बैंक से गाड़ी 2 बार शायद तोड़ी। 2 बार तोड़ी है। हाँ लोन चालू है हमारा, अभी भी चालू है। लोन जा रहा है? जा रहा है।
गाड़ी तोड़ने के बाद भी? हाँ उसके बाद भी 75,000 का लोन लिया था और गाड़ी बनाए थे और तोड़ दिया है। अब ये जो पावती बढ़ाया है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ पावती नहीं बढ़ना चाहिए, इतना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डबल हो रहा है ऑलमोस्ट। डबल बढ़ा दिया है उन लोगों ने। आप मुझे बताइए, हम लोग 12 बजे से खड़े रहते, 100 500 600 का भी धंधा नहीं होता, आप लोग ने 120 पावती कर दी है। और वो भी एकदम दादागिरी से आके बोलते हैं कि नहीं पावती बढ़ा दी है, ये है, बोर्ड लगेगा, आप लोग बोर्ड देख देना, ऐसा सब उन लोग का बोलता है। कॉन्ट्रैक्टर दादागिरी करता है पैसे लेने के लिए? नहीं, ऐसे उन लोग आते हैं तो बोलते हैं नहीं, अगर हम लोग से मत पूछिए, हम लोग काम करते हैं, आप महानगर पालिका में जाइए। सब चीज़ के लिए महानगर पालिका में जाते हैं, फिर जब उधर जाते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं आप लोग विरार जाइए। हाँ ये कुछ बोलना चाहते हैं। जी भाई साहब बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलने में क्या है, बोलिए ना। आप गाड़ी लगाते हैं ना, धंधा बिजनेस है ना? लगा दो ना। तो अभी आपका भी पेमेंट डबल हो गया? डबल हो गया 120 रुपये, पहले 60 रुपये था, अभी 120 है। अब आपका भी 120 हो गया। 120। अभी आप लोगों को क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ यही है कि 10 रुपये बढ़ाओ 20 रुपये बढ़ाओ, वो जायज़ से लोग समझ में आता है। अभी चुनाव अभी ख़त्म हुआ है, सीधे अभी डबल कर दिया डायरेक्ट से। तो 10 रुपये बढ़ाओ तो एक बार समझना चाहिए। से ही लागू है ऐसा उनका बैनर लगा है, 1 जनवरी से ही लागू कर। नहीं लिया ना हम लोगों से, बोल रहे हैं कल बढ़ाते, सीधा आज से बढ़ा दिया उन लोगों ने। अच्छा, आज की तारीख बोल के रखी है? नहीं, आज की तारीख बोल के रखी है। कब से बढ़ाया? आज से बढ़ाया? 27 तारीख है। 27 तारीख 27 जनवरी 2026 से बढ़ा दिया। से बढ़ा दिया है। सबसे पैसा लेने लग गए ना। चलिए, ये तो हो गया विषय। अब इस विषय में हमारी महानगर पालिका अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे उनको डिस्कशन करना है। अभी वर्तमान में अब आने वाले दिनों में मेयर बैठना है और अभी नगर सेवक अपनी शपथ प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। लेकिन यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क कार्यालय पिंकी राठौड़ मैडम का ये ऑफिस है। अमित राठौड़ जी का, बोलिए मैडम क्या बोल रहे हैं? बोल रही हूँ, जब भी मेरा गाड़ी टूटा तो मैंने जब भी लाइसेंस दिखाया तो वो सारे लोग जब गाड़ी तोड़ने आते हैं, लाइसेंस हम लोग लेके जाते हैं, वो लोग बोलते हैं ये लाइसेंस नहीं है, ये फेक है। हम सारे लोग जिनके पास भी लाइसेंस है, हम लोग गए तो उन लोग डायरेक्टली ये। आपने विरार से प्रक्रिया करके लाइसेंस लिया था? हाँ। तो आपको शिकायत वहीं करनी चाहिए। सच्चाई ये है, लिखित में शिकायत करिए। जो भी तोड़ रहा है उसकी फोटो वीडियो लेके, जैसे आपकी वो लेते वैसे आपको भी लेना चाहिए, उनको जाके शिकायत करनी चाहिए। महानगर पालिका ने आपको लाइसेंस दिया है। हाँ, तो लाइसेंस देने के बाद उनको तोड़ने का वो जो सिस्टम है उसमें तोड़ने का भी है, प्लस ये लोग कभी भी लेकर आ जाते हैं, भागम दौड़ी मचने लग जाती है, ये सारा चीज़ है। प्लीज़ आप लोग कुछ करिए हम लोगों के लिए। जरूर ये शासन को करना चाहिए। अभी आप लोगों ने सरकार चुनी है, आप लोगों ने, अब इनको चाहिए कि फेरी वाले या अन्य जो व्यवसायी हैं उनको जगह दिया जाए, बिजनेस करने के लिए मार्केट बनाई जाए, और उनको भागदौड़ नहीं। पैसा तो हम ले रहे हैं, उसके बाद भी तोड़ दे रहे हैं। हाँ तो ये गलत हो रहा है ना सर। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। महानगर पालिका प्रशासन को सबसे पहले इस पे आनी चाहिए बातें कि उनके लिए कम से कम जगह निर्धारित किया जाए। आप स्टेशन परिसर से लेकर देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ देखा आपने, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है कि सिस्टम खुद ये चीज़ें पैदा करता है जिससे उनको दूसरी तरफ से पैसा है। खैर फिलहाल बात की बात है, हम अपनी बड़ास बात भी निकालेंगे। हमारे साथ है पिंकी राठौड़ जो नगर सेविका है यहाँ की, अभी चुनी हुई, अमित जी हमारे साथ। तो ये जो विषय लेके ये लोग आपके पास आए थे अभी, तो क्या कुछ इनकी शिकायत है और आप लोगों ने अभी चर्चा की है, तो आप उसमें क्या कदम उठाने वाली हैं? ये सब लोग आए हैं हमारे पास, तो इनका यही है कि जो पहले आधा पैसा था अभी ज़्यादा हो गया है, तो डबल हो गया है, डायरेक्ट डबल कर दिया गया है। तो हम विधायक जी से बात कर रहे हैं, उसका कम करने के लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि कम करके देंगे उनका। जी बहुत धन्यवाद। भाई अमित जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी सब लोग आए हैं अभी, तो डायरेक्ट 60 का 120 कर दिया, 40 का 80 नहीं 90 कर दिया, कई से 90 भी ले रहे हैं। तो हमारे गठ नेता अभी चुने गए अशोक शेलगे जी, उनसे भी बात हुआ है, वो भी आगे राजनायक से बात कर रहे हैं कि हम लोग आगे बात करके उनको कम कराने का कोशिश करेंगे पूरा। जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। तो शॉर्ट में ये कहेंगे कि एक तरफ आप सिस्टम जो है लोगों को सुविधा देना चाहिए, और उसके बाद जैसे अभी एक युवा बिजनेसमैन है, महिला, अभी सोचिए लोग महिला होकर भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे वहाँ बिजनेस के लिए संघर्ष करते हैं खड़े होकर रोड पे। इसके बावजूद उनके दिल दिमाग में डर रहता है कि इतने पैसे देने के बाद भी महानगर पालिका आती है, लाइसेंस देने के बाद भी तोड़ के चली जाती है। तो ये इरेगुलेशंस या करप्शन जो है वो बंद होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और पक्ष में अभी बहुजन विकास अघाड़ी आई है और इन्हीं द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे कोई कॉन्क्रीट व्यवस्थाएं होंगी। हमारी कई अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें अजीत मुठे जो उपायुक्त हैं इस विभाग के, वो अक्सर फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन न उठाने के लिए कुख्यात हैं। उसी तरह और अन्य जो अधिकारी उनके सबॉर्डिनेट हैं उनसे मेरी बात हुई, उनको पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से उनसे भी बात नहीं हो पाई है। और इसके बाद आपने जो नगर सेविका उनसे आपने बात किया, अमित जी से बात हुई है, तो आगे क्या कुछ होता है वो अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे 50 रुपये का 100 रुपये, 60 रुपये का 120 रुपये दे पाने की जो परिस्थितियां हैं, इसमें
लोगों की बड़ी तगड़ी शिकायतें। सुबह से मुझे मेट्रो सिटी समाचार को जगह जगह से फ़ोन आ रहे पूरे नाला सुपारा वसई विरार से कि अचानक से डबल चीज़ें हम पे लाद दी गई हैं और सुविधा कुछ नहीं है, तो ये पैसा इतना देना क्यों चाहिए। कुल मिला के सवाल सिस्टम पर है और देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन विकास अघाड़ी जनता के लिए बात करती है, सोचती है और इसमें कुछ कम या इसको फिर से कम करने की बात की जाती है। आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सरकार बनने की प्रक्रिया में है, यानी मेयर बनने की प्रक्रिया में है, तो हमें तब तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी अपनी राय इस विषय पर क्या है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।